एक बार आप यहाँ देख सकते हो कैसे उन्होंने बताया है इसको। अवसादी चट्टानें, जैसा कि इस शब्द से विदित है, ये चट्टानें वे चट्टानें हैं जो मुख्यतः उन प्राचीन चट्टानों तथा खनिजों के टुकड़ों से बनती है जो कि पूरी तरह से संगठित हो जाते हैं और परतों में जम जाते हैं। बड़े सरल रूप से इन्होंने, तो ये कुल मिला के जो अवसादी चट्टानें हैं, ये कोई अन्य चट्टानें थी, उनकी चूरे से बनती है और धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, संगठित हो जाती हैं और चट्टान का रूप ले लेती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं, इनका हम वर्गीकरण या उनको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम उनको किस किस रूप में देख सकते हैं कि ये हमें किस किस रूप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ अभी जिक्र करेंगे कि अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे, और इन अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम फोकस डालेंगे कि ये संरचना अर्थात बनावट जो है, ये बनावट के आधार पे अर्थात संरचना के आधार पे अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण हम करेंगे दो प्रकार से। अब आपने ये तो देख लिया कि ये मलबा है अर्थात अवसाद है, अर्थात ये अनाच्छादित पदार्थ हैं। अब ये जो अनाच्छादित पदार्थ या मलबा जो है, अगर इस अनाच्छादित पदार्थ में जैविक तत्वों की मात्रा अधिक है, जैविक तत्वों की अगर प्रधानता है, तो उसको हम कहेंगे जैविक अवसादी चट्टानें। अर्थात अब जैविक कौन से, अब आपको मैं बताऊं कि जैविक का मतलब है कि धरातल पे आप देखते हो वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कितने धरातल पे कितने अधिक पेड़ पौधे, वनस्पति, पत्तियां गिरती रहती है, पेड़ों की टहनियाँ वगैरह, जीव जंतु, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं और इस मिट्टी में समा जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये जैविक जगत जो है इसी ऊपरी धरातल पे ही तो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, चाहे पेड़ पौधे हो, छोटे मोटे जीव जंतु हो, तो इसी धरातल में। तो इनकी जब प्रधानता होती है तो उसको हम कहते हैं कि उन चट्टानों में जब इन तत्वों की, जैविक तत्वों की प्रधानता होती है, तो उसको हम जैविक चट्टान कहते हैं। दूसरे वर्ग में हम रखते हैं कि अजैविक या निर्जीव या अप्राणिज, कोई भी आप नाम ले लो, लेकिन कुल मिला के हम उसको इनऑर्गेनिक कह सकते हैं या अजैविक चट्टानें कह सकते हैं। तो मूल रूप से दो प्रकार की चट्टानें हुई, एक जैविक प्रकार की और एक अजैविक प्रकार की। अब सबसे पहले जो हम इनमें जिक्र करेंगे वो सबसे पहले हम जैविक पे आते हैं। देखो, अजैविक या निर्जीव भी कह सकते हैं उसको, जिसमें जीवों की, ऐसा नहीं कि निर्जीव चट्टान है, कुछ उसमें हो सकता है, लेकिन मूल रूप से बेसिक उसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो निर्जीव तत्वों का ही है। तो अब सबसे पहले हम जो अभी जिक्र करेंगे वो करेंगे जैविक अवसादी चट्टानों का। इन चट्टानों का निर्माण जीव जंतुओं तथा वनस्पति के अवशेष जो होते हैं उनसे होता है, और ये चट्टानें जो होती हैं वे दो प्रकार की होती है। अब जो जैविक चट्टानें जिनका अभी हमने जिक्र किया है वो भी दो प्रकार की। ये जो दो प्रकार की चट्टानें हैं उनको हमने देखा है कि जीवों में जो तत्व पाया जाता है उसमें एक तो हमने देखा कि चूना जिसमें जाता होता है, या कैल्शियम जो होता है आपका, तो चूना प्रधान, तो चूने की जिसमें प्रधानता होती है उसको हम कहते हैं चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। एक दूसरे प्रकार की होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। तो जीवों में जो दो मूल तत्व पाए जाते हैं, चूना और कार्बन, उसके आधार पे हमने इसको किया है कि कुछ ऐसी चट्टानें जो जैविक चट्टानें तो हैं लेकिन उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसको चूना प्रधान जैविक चट्टानें कहते हैं। और एक दूसरे प्रकार की होती है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बेसिक रूप से मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें के बारे में जो बता दूं कि ये जो जल में जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि समुद्री जो जीव हैं, तो समुद्री में जो चट्टानें, उसके सतह पे जो चट्टानें बनती हैं अवसादी चट्टानें, वो सामान्यतः चूना प्रधान चट्टानें होती हैं, क्योंकि इन चट्टानों के निर्माण में समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके अवशेषों से बनती है, और समुद्र में जो जीव जंतु हैं उनके अस्थिपंजर वगैरह जो हैं वो धीरे धीरे वहाँ निक्षेपित होते जाते हैं और एक मोटा आवरण उनका बन जाता है, और उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादातर जो जलज चट्टानें या जल में बनने वाली चट्टानें, जैसे कि समुद्र के तल पे बनने वाली, वो चूना प्रधान चट्टानें। और दूसरे वाली जो चट्टान है जिसको कि हम कार्बनिक चट्टान कहते हैं, तो वे इस प्रकार की जो चट्टानें जिनमें धरातल पे पाए जाने वाले जो वनस्पति जगत है या पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु हैं,
वे पृथ्वी के उथल पुथल के दौरान अगर कहीं नीचे दब जाते हैं, भूगर्भ में दब जाते हैं, तो उनसे जो चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम कार्बनिक, और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि इसमें जो कोयला हमें मिलता है ये इन्हीं हम जैव प्रधान कार्बनिक चट्टानों में मिलता है। और ये जो अवसादी चट्टान, इस प्रकार की कार्बनिक जो चट्टानें हैं, ये इस प्रकार से बन रही कि जो वनस्पति नीचे दब जाती है। तो जीवों से ही इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि वनस्पति भी जीव जगत का ही एक भाग है। तो आपने देखा कि दो मोटे रूप से देखा। अब आप इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो ये चूना प्रधान जो चट्टान का मैंने आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिया है, आप इसको पूरा पढ़ के समझ सकते हो बड़े आसानी से कि इन चट्टानों का निर्माण, चूना प्रधान का देखो, इन चट्टानों का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। समुद्र में करोड़ों जीव जंतु रहते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अस्थिपंजर अथवा ढांचे समुद्र की नीतल पर, अर्थात उसके पैंदे पे, जो नीचे वाला तल है ना, उसके नीतल पे धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, अर्थात निक्षेपित होते रहते हैं और अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। इसमें यूनिट की मात्रा अधिक होती है, जिसमें इन्हें चूना प्रधान अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तो आपने ये चूना प्रधान को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। चूने का पत्थर, जिसको चाक या खड़िया, ये इसी प्रकार से लाइम, जो चूना पत्थर वाले जो तत्व उनका है, ये उसी प्रकार से हैं, जैसे कि चाक है, खड़िया है, सेल खड़ी है, डोलोमाइट, ऐसी ही चट्टानें हैं, अर्थात चूने पत्थर की तरह ही ये चट्टानें हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों में रहने वाले जो प्रवाल हैं, उनके अस्थिपंजरों से प्रवाल भित्तियाँ तथा प्रवाल द्वीपों का निर्माण जो है, ये भी इसी प्रकार की चूना प्रधान, अर्थात आपने जब प्रवाल भित्तियों का देखा है तो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो अपने आप में चूना प्रधान अवसादी चट्टानें हैं। चूने की मात्रा उनमें ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों का। तो इन चट्टानों में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है। इन चट्टानों का निर्माण वनस्पति और जीव जंतुओं की मिट्टी के नीचे दब जाने से होता है। कार्बोनिफेरस युग में विस्तृत क्षेत्र में जो कोयला हमें मिल रहा है, या उस जमाने में जो वनस्पति थी, उन वनों, पेड़ पौधों के टहनियों के जड़ों के नीचे दलदल में दब जाने से कालांतर में ये पदार्थ सड़ गए, दब गए और उसके बाद में ये कार्बन में परिवर्तित हो गए। ये एकत्रित पदार्थ ऊपर से दबाव और नीचे से ताप के कारण से कोयले में परिवर्तित हो गए। ताप और दाब की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोयलों का निर्माण हुआ, अर्थात जिसको बहुत अधिक गहराई में अच्छा ताप और दाब मिला वह अच्छा क्वालिटी वाला कोयला बन गया, और जिसको कम ताप और दाब मिला वह थोड़ा घटिया क्वालिटी वाला कोयला बना, जैसे कि पीट और लिग्नाइट। तो पीट और लिग्नाइट के निर्माण की प्रथम अवस्था है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम, अर्थात 45% से कम होती है। एक होता है बिटुमिनस कोयला, इसके बाद बनता है ये, यानी लंबे समय तक। इसमें देखो टाइम पीरियड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताप, दाब और एक लंबा ड्यूरेशन जब होता है, तो उसके बाद में ही ये अपनी मैच्योर या परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर पाता है ये कोयला जो है। तो जो ताप दाब पर्याप्त रहे होंगे, कम रहे होंगे, या ऊपरी भाग में रहे होंगे, या कम समय तक रहे होंगे, तो वो है पीट लिग्नाइट बिटुमिनस। और जो अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं उसमें जैसे कि एंथ्रोसाइट होता है, सॉरी दो बताए मैंने, पीटो लिग्नाइट और बिटुमिनस जो कोयला है ये बाद में बनता है, इसमें कार्बन की मात्रा अच्छी आती है बिटुमिनस में। और इससे भी एक अच्छा होता है जो एंथ्रोसाइट होता है, जिसमें कोयला जो कोक की मात्रा या कार्बन की जो मात्रा होती है वो इससे भी अधिक होती है। तो आपने देखा कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, धरातल की वनस्पति के नीचे दब जाने से बनी जो चट्टानें हैं वो कार्बन प्रधान चट्टानें हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक क्रिया के द्वारा बनी हुई कुछ अवसादी चट्टानें, उनका भी हम जिक्र कर ले। ये भी जैविक चट्टानों में आती है। दो मूल रूप से मैंने अभी बताई आपको, कार्बनिक, ये जैविक का तीसरा भाग है। सेंधा नमक घर में आप काम में लेते हो, तो सेंधा नमक क्या है? सेंधा नमक अपने आप में एक अवसादी चट्टान है। और कौन सी अवसादी चट्टान? जैविक अवसादी चट्टान है ना। और जैविक अवसादी चट्टान में ये रासायनिक क्रिया से बना हुआ है। तो रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें हैं ये, और उसमें सेंधा नमक है, जिप्सम है, सोरा है। रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों की ये उदाहरण है जो घर में आप सामान्यतः काम में लेते हो। जिप्सम जो है ये किसान लोग इसको जानते हैं। किसान ने जब जिप्सम का उपयोग अपने जो खेत होता है उस खेत में एक उर्वरक के रूप में जिप्सम का उपयोग करते हैं। सोरा ये भी प्रयोगशाला में काम आने वाला एक रसायन है।
अवसादी चट्टानों के उदाहरण है, इन पदार्थों के घोल का पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है, देखो ये कुल मिला के सेंधा नमक है, जिप्सम है, सोरा है, ये चट्टान जो प्राकृतिक चट्टानें हैं उन्हीं चट्टानों के एक भाग है। लेकिन जब ये चट्टानें पानी के संपर्क में आती है तो पानी के साथ ये पदार्थ सेंधा नमक, जिप्सम वगैरह ये घुल जाते हैं और घुलने के बाद में अलग हो जाते हैं। और जब कालांतर में या ताप के बाद में कुछ समय बाद जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो ये पदार्थ तो वहीं जमे रह जाते हैं और पानी जो है वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो ये जब पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तो उसके बाद में ये जो अवसाद का रूप बचा रहता है, यही वह अवसाद जो होता है वह रासायनिक क्रिया द्वारा बना हुआ अवसाद कहलाता है और यही अवसाद सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उष्ण प्रदेशों में बहने वाली नदियाँ जब इन पदार्थों वाले क्षेत्रों से, चट्टानों से, उन चट्टानों से बहती है तो बड़ी मात्रा में झीलों तथा समुद्र में इन पदार्थों को डाल देती है। तो इन चट्टानों का निर्माण विस्तृत रूप से उन क्षेत्रों में भी हो जाता है। तो अभी हमने प्रमुख रूप से जो जिक्र किया है, अब हम करेंगे अजैविक जो अवसादी चट्टानें हैं उनका जिक्र करेंगे। और ये आगे वाले वीडियो में मैं आपको जो अजैविक अवसादी चट्टानें हैं और उसके बाद में इनमें अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताएं और अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व मैं उसी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा आगे वाले वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।